बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमने आज पढ़ना है एवरीडे साइंस। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सबके लिए आसानियाँ फरमाए। जो लोग भी किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, आमीन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमने पहले जोग्राफिया के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वीडियोस में जाके उनको सेव कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब हमने डिस्कस करना है एवरीडे साइंस का टॉपिक है जी सोलर सिस्टम। इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ, इतना ब्रीफली किसी ने आपको ये सोलर सिस्टम नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह आपको ये याद सुनने और याद करने के बाद आपको ये याद रहने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये। तो जी चलें देखते हैं बगैर किसी देरी के। सोलर सिस्टम, इसको निज़ाम शमसी भी कहा जाता है। एक होते हैं जी स्टार्स और एक होते हैं प्लैनेट्स। स्टार्स सितारा जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे कि सूरज, उसको क्या कहते हैं? स्टार। ठीक है। उसके बाद है जी प्लैनेट्स जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो सियारे कहलाते हैं, ये प्लैनेट्स। और इनकी मूवमेंट जो होती है ना, प्लैनेट्स की मूवमेंट, वो रोटेशन भी होती है और रेवोल्यूशन भी होती है, हरकत जो है इनकी। टोटल प्लैनेट्स कितने हैं हमारे पास? 8। स्टार्स क्या था? जिनकी अपनी रोशनी होती है, इसको क्या कहते हैं? स्टार। सूरज एक सितारा है जिनकी अपनी रोशनी है, जो कि दूसरे को, चांद को भी रोशनी देता है और ज़मीन को भी देता है। प्लैनेट्स क्या हैं? जिनकी रोशनी नहीं होती, वो सियारे कहलाते हैं। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 हैं टोटल। और एक इन प्लैनेट्स की मूवमेंट जो होती है, एक रोटेशन होती है और एक कौन सी होती है? रेवोल्यूशन होती है। प्लूटो जो है अगस्त 2006 में इसको निकाल दिया गया था सोलर सिस्टम से। ये अब सोलर का हिस्सा नहीं है। इसको निकालने के बाद ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया किसको? प्लूटो को। ये कौन सा है? ड्वार्फ प्लैनेट। इस पर स्नो केप्ड माउंटेन है, बर्फ़ के पहाड़ हैं इस पे। ये सियारा है लेकिन ये सोलर का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। इसको कब निकाला गया था? प्लूटो को 2006 में निकाला गया था, सोलर सिस्टम से निकाला गया था। स्नो केप्ड माउंटेन इस पर बने हुए हैं और ये सियारा ज़रूर है लेकिन ये सोलर का हिस्सा नहीं है। ये चक्कर नहीं लगाता, ये बाहर निकल जाता है। किसके गिर चक्कर नहीं लगाता? ये अपने मदार के गिर चक्कर नहीं लगाता, चाहे वो मदार सूरज ही क्यों ना हो, इसके गिर चक्कर ये नहीं लगाता। तो इसको काइंडली लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि प्लूटो को कब निकाला गया? 2006 में निकाला गया। इसको निकालने के बाद ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। ठीक है। स्नो केप माउंटेन थे उस पर। ये सोलर का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये चक्कर नहीं लगाता। सियारा है ये लेकिन सोलर का हिस्सा नहीं है। इसमें हम देखते हैं जी आगे अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ की रोटेशन भी होती है और रेवोल्यूशन भी होती है। जिस तरह हमने ये पढ़ा, अर्थ एक सियारा है ना, ये भी प्लैनेट है एक, तो इसकी रोटेशन भी होती है और रेवोल्यूशन भी होती है इसकी मूवमेंट में। रोटेशन में अगर हम इसको देखें, सॉरी थोड़ा सा, हाँ जी, रोटेशन में अगर हम इसको देखें तो रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपने मदार के गिर्द जो है ये रोटेट करती है। कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 आवर्स, एक जो रोटेशन है ना इसकी, वो 24 घंटे में मुकम्मल होती है। 23 घंटे और 56 मिनट्स 4 सेकंड्स एग्जैक्टली, ये टाइम आपने याद रखना है। पेपर में एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड राउंड अबाउट। अगर वो फिर ये ना हो तो फिर 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे हो तो फिर 24 घंटे होगा। डेज एंड नाइट्स मेक ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन, रात और दिन किस वजह से बनते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से बनते हैं। इसकी जो मूवमेंट है ना अर्थ की, वो जी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है। जिस तरह अब सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, इसी तरह जिनकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी ना, उनकी जो रेवोल्यूशन या मूवमेंट है वो भी एंटी क्लॉकवाइज। वहाँ सूरज मशरक से निकलेगा। जहाँ मूवमेंट क्लॉकवाइज है वहाँ सूरज मगरब से निकलेगा उस प्लैनेट पे, उस सियारे पे। और जहाँ मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है वहाँ सूरज मशरिक से निकलेगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये याद रखिएगा। रोटेशन, रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 आवर्स, 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड्स। ये डेज एंड नाइट्स किससे बनते हैं जी? अर्थ की रोटेशन से बनते हैं।
अर्थ की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, वेस्ट टू ईस्ट। जहाँ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगी वहाँ सूरज मशरिक से निकलेगा, जहाँ मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी जिस प्लैनेट की, जिस सियारे की, वहाँ सूरज मगरिब से निकलेगा। ये तो थी जी अर्थ की रोटेशन। अब हमने देखना है अर्थ की जो है हमारे पास वो रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन को अगर हम देखें तो ये अराउंड द सन है, ये कहाँ पे है, सन के अराउंड ये रेवोल्यूट करता है। कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये 365 घंटे जो हैं और 365 सॉरी दिन और 6 घंटे में एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। ये जो 365 दिन पूरे होने के बाद 6 घंटे हैं, ये हर साल अगले 6 घंटे में ये होंगे। 6 घंटे उसके बाद नया साल आया, फिर 6 घंटे, तो ये कितने हो गए, 12 घंटे। इसमें 12 घंटे और डाले तो ये 4 साल का, ये कितने बनते हैं, 24 घंटे। तो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो मतलब 4 साल बाद ये 366 डेज हो जाएंगे। इसीलिए तो जो फरवरी का महीना है हमारे पास, फेब है, ये 29 डेज का होता है। लीप ईयर्स इसको कहा जाता है, ठीक है। 29 दिन का कब होता है ये, जब वो 6 घंटे, कितनी मज़े की बात है ना, अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है ये कि 6 घंटे एक्स्ट्रा है, तो वो हर साल इकट्ठे होते रहते हैं। 4 साल बाद 24 घंटे हो जाते हैं, तो ये एक दिन बन जाता है। तो फिर ये फरवरी जो है ये पहले पूरे 4 साल जो है वो 28 दिन का होता है, फिर 4 साल के बाद ये 29 दिन का होता है। तो ये थी जी इसकी रेवोल्यूशन। तो टॉपिक बहुत वास्ट है, इसको इंशाल्लाह हम डेली बेस पे डिस्कस करेंगे आगे। आज तक के लिए इतने ही, इसको आप ब्रीफली लिखें और ब्रीफली इसको वन पेपर